हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 6 टॉपिक चल रहा है अपना अंडरस्टैंडिंग बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स या अंडरस्टैंडिंग एलीमेंटरी शेप्स। ਆਪਾਂ कुछ बेसिक शेप्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। व्हाट इज एंगल? एंगल की ਹੁੰਦਾ देखो, ये अपने को एक पॉइंट है, एक रे इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਰੇ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ दैट इज कॉमन। दो रे है, दोवां दा एंड पॉइंट की है कॉमन है, दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड दैट इज द एंड पॉइंट। तो आप लिखांगे कि टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। दो रे जिन्हां दा एंड पॉइंट की हुंदा कॉमन हुंदा वो की फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते, दैट इज द एंगल। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड और रिप्रजेंटेड बाय, इनू काहदे नाल रिप्रजेंट करते हैं आपां इस तरह, दैट इज द साइन ऑफ एंगल। ओके, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। ओके, दैट इज द साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। हुण देखो बेटा, दैट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। जिहड़ा एंड पॉइंट है इनू आपां की कहने आ वर्टेक्स कहांगे। ओके, इस चीज नू की कहांगे बेटा आपां आरम, इनू भी की कहांगे बेटा आरम, दैट इज आरम 1 एंड दैट इज आरम 2। बेटा ये पॉइंट नू मैं नाम देता ए, इनू की नाम देता बी, इनू मैं की नाम देता सी। जो ए है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल कह सकते हैं अपन। ठीक है, इत्थे एंगल बन रहा है एंड दैट इज द फाइनल। ओके, ए तो स्टार्ट होया, बी दे उपर बनया, सी दे उपर जाके की हो गया, खत्म हो गया। तो इहनूं लिखांगे किवें, पहला एंगल दी शेप, उस तो बाद स्टार्ट कित्थों हो रहा अपने कोल ए दे, बी ते बन रहा है, सी ते जाके की हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज एंगल फॉर्मेशन, इत्थे जाके की हो गया, खत्म हो गया। या जे मैं इनू स्टार्टिंग पॉइंट ला, बी दे उपर एंगल बन गया, ए दे उपर जाके खत्म हो गया। तो इनू आपां इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ते ए। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। ओके, साइन वाले नूं की करते हैं आपां डिनोट करते हैं, मतलब रिप्रजेंट करते हैं। ओके, ये अपने कोल की हो गया आरम 1, इनू की कहांगे आरम 2, या इनू कह सकते हैं इनिशियल, इनू की कह सकते हैं फाइनल। इनिशियल मतलब जिथों स्टार्ट हो रहा, फाइनल मतलब जिथे खत्म हो रहा है। एक ही आ गया बेटा अपने कोल वर्टेक्स, इनू की कहांगे आपां वर्टेक्स। वर्टेक्स कित्थे हुंदा जिथे बेटा एंगल बनदा जां दो रे दा कॉमन एंड पॉइंट। ओके, तो यह है बेटा अपने कोल एंगल। हुण एंगल दी की टाइप्स है, हुण आपां एंगल दी टाइप्स दे बारे पढ़दे हां, एंगल दी टाइप की है। तो स्टार्ट करते हैं आपां टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ एंगल। फर्स्ट वन इज जीरो एंगल। सब तो पहला बेटा की हुंदा है जीरो एंगल। मान लो ये रे है, ये भी एक रे है। ठीक है, ये दोवां दा की है इनिशियल पॉइंट है, दोवें देखो इस तरह एक दूजे के उपर। ठीक है, बिल्कुल एक दूजे के उपर है। एक ही है उन्होंने दोवां दा वर्टेक्स है, कॉमन एंड पॉइंट है। ठीक है, एक ही है रे 1, एक ही है रे 2, या आरम 1 आरम 2। बेटा दोवें एक दूजे के बिल्कुल उपर है। ठीक है, सो दे आर फॉर्मिंग अ जीरो एंगल। ठीक है, टू रेज विच आर कोइंसिडेंट on each other, coincident on each other form zero angle, form zero angle। बेटा coincident का मतलब की हुंदा है, coincident का मतलब हुंदा अपने कोल एक दूजे दे उपर। ठीक है, कोइंसाइड करना, एक दूजे दे उपर होना। जिवें देखो
पहली रे ए है, दूजी बिल्कुल इहदे उपर है, दो रे ने दूजी एक दूजे के बिल्कुल उपर है, तो उत्थे बेटा किहड़ा एंगल बनता है, जीरो एंगल बनता है। ओके, दो रे जिहड़ियां एक दूजे के उपर है उन्होंने आपां कहांगे बेटा कोइंसीडेंट रे। ओके, एक दूजे के की है उपर है। ओके, नैक्सट है बेटा अपने कोल अक्यूट एंगल। नैक्सट की आ गया बेटा अपने कोल अक्यूट एंगल। हुण देखो अक्यूट एंगल का मतलब की हुंदा, अक्यूट एंगल का मतलब हुंदा 0 डिग्री तो वड्डा पर 90 डिग्री तो छोटा। तो आपां लिखांगे एंगल ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 90 डिग्री is called as acute angle, that is called as a acute angle। acute angle की हुंदा 0 डिग्री तो वड्डा हुंदा ते 90 डिग्री तो छोटा। जिवें इस तरह लिखता 0 डिग्री ग्रेटर दैन ये अपने कोल की आ गया एंगल लैस दैन 90 डिग्री। ओके, 0 तो वड्डा है पर 90 तो की होएगा बेटा छोटा आएगा, कुछ इस तरह की शेप। ठीक है, दैट एंगल इज अक्यूट एंगल, दैट एंगल इज अक्यूट एंगल। बेटा अक्यूट एंगल की हुंदा 0 डिग्री तो वड्डा हुंदा, 90 डिग्री तो की हुंदा छोटा हुंदा। ओके, याद रखना है 0 तो वड्डा पर 90 तो छोटा हो गया, उन्होंने की कहांगे बेटा आपां अक्यूट एंगल कहांगे। ओके, उस तो बाद आ गई थर्ड टाइप। थर्ड टाइप दे विच मेरे कोल की है राइट एंगल, राइट सही, थर्ड है राइट एंगल। हुण बेटा राइट एंगल की हुंदा, राइट एंगल which is equal to 90 degree, an angle which is equal to 90 degree is called right angle। इनू की कहांगे बेटा आपां राइट एंगल कहांगे। एंगल कादे इक्वल है बेटा, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री लाइक दिस। इस तरह की कुछ शेप होंगी है बेटा, एक ही है ये वाला साइन है। ठीक है, 90 डिग्री नु इस तरह साइन नाल आपां डिनोट करते हैं। ओके, दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो इनू आपां की कहांगे बेटा, केड़ा नेम है राइट एंगल। उस तो बाद नेक्स्ट है फोर्थ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की हुंदा बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री but less than 180 डिग्री is called obtuse angle। जेड़ा एंगल बेटा 90 तो वड्डा होएगा पर 180 तो छोटा होएगा उन्होंने आपां कहांगे ऑब्ट्यूस एंगल। इनू लिखांगे किवें 90 डिग्री ग्रेटर दैन, इत्थे की आ गया अपने कोल एंगल आ गया, लैस दैन की आ गया 180 डिग्री। 90 तो वड्डा है पर 180 तो की हो गया बेटा छोटा हो गया, कुछ इस तरह की शेप होंगी है बेटा इनकी। ओके, दैट एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, सो इनू आपां कहांगे बेटा ऑब्ट्यूस एंगल कहांगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टाइप, फिफ्थ की आ गई रिफ्लेक्स एंगल। फिफ्थ की आ गया बेटा अपने को रिफ्लेक्स एंगल। हुण बेटा या सॉरी लो पहला स्ट्रेट आ गया, स्ट्रेट लिख लेना उदों पहला आपां स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट केड़ा हुंदा है बेटा, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल कादे इक्वल बेटा 180 डिग्री, जेड़ा पूरा पूरा 180 डिग्री होएगा उन्होंने आपां कहांगे स्ट्रेट एंगल लाइक दिस। दैट एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। कितना बनता है बेटा, पूरा पूरा 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो केड़ा एंगल आ गया बेटा, स्ट्रेट एंगल आ गया। स्ट्रेट एंगल की हुंदा है जेड़ा एंगल 180 डिग्री के इक्वल हुंदा है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर टाइप है अपने को रिफ्लेक्स एंगल। हुण बेटा देखो रिफ्लेक्स की है, पहली बार सुन रहे हो तुसी। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की हुंदा बेटा, रिफ्लेक्स एंगल हुंदा 180 डिग्री तो वड्डा पर 360 तो छोटा। तो आपां लिखांगे कि एंगल ग्रेटर दैन 180 डिग्री but less than 360 degree is called a reflex
एंगल ਜਿਹੜਾ एंगल बेटा 180 डिग्री तो ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ पर 360 तो ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बेटा रिफ्लैक्स एंगल लाइक दिस ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ एंगल बन ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ बेटा रिफ्लैक्स एंगल ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ बेटा ਆਪਾਂ रिफ्लैक्स एंगल 180 डिग्री तो ਵੱਡਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ 180 डिग्री ਲੈਸ ग्रेटर दैन एंगल ਲੈਸ दैन 360 डिग्री इत्थे एंगल की वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है पर 180 डिग्री तो वड्डी होएगी 360 तो की होएगी बेटा छोटी होएगी ओके सैवंथ टाइप है अपने कोल कंप्लीट एंगल सैवंथ टाइप की है बेटा अपने कोल कंप्लीट एंगल की है एन एंगल इक्वल टू एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल जेड़ा एंगल बेटा 360 बनता उन्होंने कहते हैं बेटा कंप्लीट एंगल लाइक इथों चलिया वापस घूम के इत्थे आ गया तो इनू की कहांगे बेटा आप 360 डिग्री जिथों चलिया वापस घूम के उत्थे आ गया उन्होंने बेटा कहांगे आप कंप्लीट एंगल कहांगे तो पहला एंगल की सी जीरो एंगल जो दो रे एक दूजे के उपर होण उस तो बाद सी अक्यूट एंगल ग्रेटर दैन जीरो बट लैस दैन 90 राइट एंगल की सी अपने कोल बेटा 90 डिग्री एंगल उस तो बाद ऑब्ट्यूस एंगल की सी 90 तो बड़ा 180 तो छोटा उस तो बाद रिफ्लैक्स एंगल सॉरी स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट की सी बेटा एग्जैक्टली 180 डिग्री रिफ्लैक्स का मतलब 180 तो बड़ा ते 360 तो छोटा उस तो बाद क्या आ गया बेटा कंप्लीट एंगल जो कि आ गया बेटा अपने कोल 360 डिग्री ओके तो ये सी बेटा अपने कोल एंगल्स के बारे हुण आ गया बेटा डायरेक्शंस के बारे डायरेक्शन नेक्स्ट टॉपिक है अपने कोल डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन बेटा आपां नूं पता 4 डायरेक्शन होंदियां अपने टोटल इस तरह कितनियां डायरेक्शन है बेटा 4 ईस्ट वैस्ट साउथ एंड नॉर्थ ठीक है नॉर्थ एंड साउथ सॉरी नॉर्थ एंड साउथ यही है बेटा अपने को 4 डायरेक्शन ईस्ट वैस्ट नॉर्थ एंड साउथ हम देखो बेटा 4 डायरेक्शन है 2 तरीके होंगे बेटा एक तो होंगे क्लॉक वाइज एक होंगे बेटा एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज बेटा क्लॉक वाइज की होंगे जिवें अपने घरे घड़ी होंगी है घड़ी टाइम पीस जिन्होंने कहते हैं ठीक है वॉच वो की करती है 12 तो चलती है एक तो 2 2 तो 3 3 तो 4 5 6 7 आ वापस घूम के 12 ते आ जाती है इस तरह घूमती है ना इस तरह घूमती है ना जदों आप बेटा राइट टू लैफ्ट जा रहे हैं दैट इज राइट साइड दैट इज लैफ्ट साइड व्हेन वी मूव फ्रॉम right to left this is called as clockwise इनू आप कहने clockwise कहांगे जदों आप राइट साइड तो घूम के किधर आ गए बेटा लैफ्ट साइड वाल आ गए एक ही हुंदा बेटा clockwise हुंदा एंटी clockwise पुट्ठा घूमना left to right when we move left to right this is called as anti-clockwise clockwise की हुंदा बेटा ये अपने को राइट साइड है ये अपने को की है लैफ्ट क्लॉकवाइज तो इस तरह होएगा कुछ ठीक है घड़ी की सूई वांग घूमना एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होएगा पुट्ठा जाना ओके ये एंटी क्लॉकवाइज है बाहरले पासे वाला क्लॉकवाइज है अंदरले पासे वाला की हो गया बेटा एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो याद रखो क्लॉकवाइज की हुंदा बेटा राइट टू लैफ्ट हुंदा एंटी क्लॉकवाइज की हुंदा लैफ्ट टू राइट होएगा ओके ये चीज याद रखनी है डायरेक्शन दे विच लैफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो गया क्लॉकवाइज लैफ्ट टू राइट की हो गया बेटा अपने को एंटी क्लॉकवाइज हुण देखो टर्न करना कितने डिग्री के ऊपर टर्न करना किन्ने रेवोल्यूशन आप लांगे टर्न एंड रेवोल्यूशंस देखो बेटा अपने को की है इस तरीके का एक डायरेक्शन वाला मैप आ गया ठीक है एक ही आ गया ईस्ट
वैस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये चीज़ आ गई अपने को बेटा। आपां नूं पता है किन्ने डिग्री हुंदा, 90 डिग्री हुंदे आ सारे। ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। टोटल मिला के कितना हो गया बेटा 360 डिग्री हो गया। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया बेटा 360 डिग्री। तो देखो जब आप एक टर्न लांगे, वैन वी टेक वन टर्न, ठीक है, जो आप एक टर्न लांगे, मान लो इत्थे खड़े आप एक टर्न लैके इत्थे पहुंच गए, किन्ने डिग्री कवर हो गया 90 डिग्री। जो आप एक टर्न लांगे किन्ने डिग्री कवर हो गया 90 डिग्री कवर। कवर करना मतलब चलना। ठीक है, आप किन्ने डिग्री ते चल पे 90 डिग्री ते, तो आप की लिखांगे रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन कादे बराबर हुंदा, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हुंदा 360 डिग्री ते। एक रेवोल्यूशन मतलब जिथों चले उत्थे घूम के वापस आ जाना, उन्होंने कहते हैं वन रेवोल्यूशन। किन्ने डिग्री के बराबर होंगे 360 डिग्री। तो बेटा जो आप वन टर्न लांगे, ठीक है, आप किन्ने टर्न ली वन, किन्ने डिग्री कवर किया 90 डिवाइड बाय 360। डिवाइड बाय 360 क्यों आया, क्योंकि आप रेवोल्यूशन देखना है किन्ने रेवोल्यूशन हो गए। जीरो नाल जीरो कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो किन्ने रेवोल्यूशन कंप्लीट करते आप वन रेवोल्यूशन। ओके, मतलब चक्कर का चौथा हिस्सा आप कंप्लीट करता। ओके, जो आप एक टर्न लिया 90 डिग्री कवर किया, मान लो मैं इत्थे खड़ा सी, इत्थे पहुंच गया, किन्ने डिग्री कवर हो गया 90 डिग्री। तेनों की कहांगे बेटा 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन कहांगे आप। ओके, जो एक टर्न लिया आप 90 डिग्री कवर किया, इनू कहांगे कि 1/4 रेवोल्यूशन। बढ़िया किवें, क्योंकि 90 डिग्री कवर किया, टोटल कितना कवर करना सी 360। सो 90 डिवाइड बाय कितना हो गया 360। सो डिवाइड करके कितना आ गया 1/4 रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आ गया बेटा हुण टू टर्न। हुण अपने कोल आ गए दो टर्न लए आपां, किन्ने डिग्री कवर हो गया 180 डिग्री। देखो इत्थे खड़ा सी, पहला इत्थे आ गया, हुण कित्थे पहुंच गया मैं इत्थे। 90 + 90 टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। तो किन्ने रेवोल्यूशन हो गए 180 डिवाइड बाय 360। जीरो नाल जीरो कट होगी, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो 1/2 आ गया, नाल आपां की लिखांगे रेवोल्यूशन, मतलब अद्धी रेवोल्यूशन आपां कंप्लीट कर ली। ओके, जो बेटा 180 डिग्री जब आप घूमांगे तो कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगी है 1/2 रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन अपनी की हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हुण मैं कितनी टर्न लई 3 टर्न। पहला इत्थे खड़ा सी, पहली टर्न, दूजी टर्न, थर्ड टर्न। तो टोटल कितना हो गया 90 + 90 + 90 कितना कवर करता मैं 270 डिग्री। कितना कवर करता 270 डिग्री। तो हुण कितनी रेवोल्यूशन बन गई बेटा 270 डिवाइड बाय 360। जीरो नाल जीरो कट हो गया, तो 27/36। 9 दे टेबल ते कट करो तो कितना आ गया 3/4। नाल आपां की लिखांगे रेवोल्यूशन, नाल आपां की लिखांगे बेटा रेवोल्यूशन लिखांगे। जो एक टर्न 90 डिग्री 1/4 रेवोल्यूशन, दो टर्न 180 डिग्री 1/2 रेवोल्यूशन, तीन टर्न 270 डिग्री रेवोल्यूशन कितना हो गया 3/4 हो गया। लास्ट की आ गया बेटा 4 टर्न, 4 टर्न आ गए बेटा आपां। किन्ने डिग्री आ गया, इत्थे खड़ा सी वापस इत्थे आ गया 90 + 90 + 90 + 90 किन्ने डिग्री कवर हो गया मेरे को 360। तो किन्ने रेवोल्यूशन आ गए 360/360 कट हो गया। सो कितना आ गया 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो किन्ने रेवोल्यूशन मैं कवर करते 1 रेवोल्यूशन। जिथों चलिया सी वापस उत्थे घूम के पहुंच गया। तो याद रखो 1 टर्न 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। उस तो बाद 2 टर्न 180 डिग्री किन्ने रेवोल्यूशन 1/2 रेवोल्यूशन। उस तो बाद 3 टर्न मतलब 270 डिग्री रेवोल्यूशन किन्ने हो गए 3 डिवाइडेड बाय 4। ते लास्ट विच 4 टर्न 360 डिग्री किन्ने रेवोल्यूशन हो गए 1 रेवोल्यूशन हो गया। ओके, उस तो बाद अपने कोल एंगल ऑन फेस ऑफ क्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक अपने कोल एंगल ऑन फेसिस ऑफ क्लॉक।
एंगल ऑन फेसिस ऑफ क्लॉक। तो बेटा देखो किन्ने डिग्री के उपर घुमांगे। मान लो ये मेरे को क्लॉक है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ते 11 ये अपने कोल की है क्लॉक है। ठीक है, पहला देखो जो अपने को आर वाली सुई सी पहला इत्थे सीगी, ठीक है, फिर की आ गई इत्थे आ गई, ते किन्ने डिग्री हो गया बेटा 12। ठीक है, किन्ने डिग्री हो गया बेटा 90 डिग्री दिखाई दे रहा ना, ये अपने को की आ गया बेटा 90 डिग्री। जे ए वाली सुई इत्थे आ जाए तो ये कितना हो गया 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। जे ए वाली सुई बेटा अपने को इत्थे आ जाए तो ये भी 90 बन गया, तो ये कितना हो गया 270 डिग्री। जे सुई वापस घूम के फिर 12 के उपर आ जाए तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, कितना हो गया 360 डिग्री। ओके, तो कितना हो गया बेटा 360 डिग्री। हम देखो 12 to 3 जेकर 12 to 3 जा रही है तो कितना बन रहा सी 90 डिग्री, तो इन्हों आपां की लिखांगे 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल कितने डिग्री के इक्वल होंगे 90 डिग्री। पर जे 12 तो 6 आ गया, 12 to 6, 12 तो 6 आ गया तो कितना हो गया बेटा 12 तो 6 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। तो इन्हों आपां की लिखांगे 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल। किवें पता लगा 2 राइट एंगल आया, तुसी की करोगे 180 डिग्री नू 90 नाल डिवाइड कर लो, किन्ने दे कट हो गया 2 ते, मतलब ये किन्ने राइट एंगल बन गए 2 राइट एंगल आ गए। जेकर बेटा 12 तो 9 ते आ रहा, 12 तो की आ रहा बेटा 9 ते, 12 सी 9 ते आ गया 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया बेटा 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो किन्ने राइट एंगल हो गए 270 डिवाइड बाय 90, तो कट करके कितना आ गया बेटा 3, तो आप इनू की लिखांगे 3 राइट एंगल, कितना आ गया बेटा 3 राइट एंगल। ते लास्ट दे विच की आ गया बेटा जेकर 12 तो 12 तो घूम के फिर 12 ते आ गई 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 किन्ने डिग्री आ गया बेटा 360, तो किन्ने राइट एंगल हो गए 360 बाय 90, तो कट करके कितना आ गया 4, दैट मीन्स 4 राइट एंगल हो गए। ओके, तो किन्ने राइट एंगल हो गए बेटा 4 राइट एंगल हो गए। इज दैट क्लीयर टू एवरीवन? बेटा देखो जो 12 तो सुई 3 ते जाऊगी किन्ने डिग्री बनता 90 डिग्री, 12 तो 6 ते जाऊगी 180 डिग्री, मतलब 2 राइट एंगल हो गए। 12 तो 9 ते जाती है तो किन्ने राइट एंगल हो गए 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल मीनस 270 डिग्री। तो जे 12 तो 12 ते जाती है तो कितना हो गया 360, 360 मतलब किन्ने हो गए 4 राइट एंगल। ओके, तो इसी अपने को टॉपिक एंगल्स के बारे नैक्सट वीडियो के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस नूं सॉल्व करांगे।